Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss 17th lectures of our chapter and that is natural resource. Okay, आज हम लोग अपने चैप्टर का 17 लेक्चर्स कवर करने वाले हैं. इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 16 लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया और आज हम लोग इसका 17 लेक्चर्स कवर करने वाले हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वांट टू रिकॉल प्रीवियस क्लासेस कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था ताकि हमें आज की क्लास को समझने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. ओके, सो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बायो केमिकल साइकिल पढ़ना स्टार्ट किया था. वहाँ पे हमने बायो केमिकल साइकिल का मतलब समझा था. तो जब हमने बायो केमिकल वर्ड्स को स्प्लिट किया था तो वहाँ से हमें पता चला था कि बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है अर्थ दैट इज सॉइल, एयर, लैंड एंड केमिकल हमारे बायोस्फीयर में होते हैं मिनरल एंड न्यूट्रिशन. ओके, तो वहाँ पे हमने बायो केमिकल साइकिल का मतलब डिटेल्स में देखा था. साइकिल का मतलब हमें पता चला था कि कोई भी चीज़ अगर रोटेशन में हो रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपका एग्जैक्टली सेम रह रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं. साइकिल में जब कोई भी चीज़ मूव करता है तो कोई भी प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो वो बैलेंस फॉर्म में हमारे बायोस्फीयर में स्टेबल रहता है. ओके, तो और फिर वहाँ पे हमने देखा था कि ये बायो केमिकल साइकिल ओवरऑल क्या है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिनरल न्यूट्रिशन को डिराइव करते थे और अपने लिए यूज़ करते थे, फिर अल्टीमेटली उन्हें वापस भी कर देते थे. एक साइकिल में काम कर रहे थे तो कमी नहीं हो रही थी. ठीक है, हम ले भी रहे थे और फिर उसको वापस भी कर दे रहे थे. वो बैलेंस अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट रहता था और उसे हम लोग प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बायो केमिकल साइकिल बोलते हैं. ओके, और हमने बायो केमिकल साइकिल का बहुत सारा टाइप्स देखे थे और उसमें से कुछ टाइप्स हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिया. जैसे बायो केमिकल साइकिल में आपका वाटर साइकिल आता है, वो हमने कवर किया. वाटर साइकिल में हमने 2-3 प्रोसेस के बारे में पढ़ा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. ओवरऑल उसमें क्या हो रहा था कि वाटर अर्थ से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स में जा रहा था और फिर एज अ प्रेसिपिटेशन वो फिर वापस आ जा रहा था. ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. वहाँ पे हमने देखा कि 70% नाइट्रोजन होने के बाद भी हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंटेंट अप्रॉक्स 70% होता है और इसके बाद भी हमें नाइट्रोजन की लैकनेस को फेस करना पड़ता है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन को एलिमेंट्री फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाते हैं. ओके, उसको यूज़ करने के लिए हमें नाइट्रोजन को चेंज करना होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है जो कि कोई भी नहीं कर सकता. उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ताकि उसे प्लांट और एनिमल्स यूज़ कर सके. और वो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे कि आपका राइजोबियम जो कि लिगोमिनियस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को ट्रैप करके उसे नाइट्रेट, नाइट्राइट, एमोनियम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सॉइल में मिक्स करता है, फिर उसको एज अ एमोनियम एज अ नाइट्रेट हमारा प्लांट एब्जॉर्ब करता है और फिर प्लांट के प्रोडक्ट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम खा के हम हमारे बॉडी का जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं. ओके, और फिर जैसे ये प्लांट और एनिमल्स मरते हैं, डेड होते हैं, तो फिर डिकम्पोजर इन पे एक्ट करता है और वो डिकम्पोज करके नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स कर देता है. तो जहाँ से फिर सॉइल में मिक्स कर देता है तो फिर हम देख रहे थे कि जहाँ से नाइट्रोजन आपका आ रहा था फिर वापस वहीं पे चला जा रहा था, एक साइकिल में काम हो रहा था और इसे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोल रहे थे. ओके, एंड आफ्टर दैट हमने कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. तो हमने देखा कार्बन मतलब इसका बहुत सारा एलोट्रॉप्स होता है, बहुत सारा फिजिकल स्टेट होता है. ये हमारे आसपास में हमें एलिमेंट्री फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, हर फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. एलिमेंट्री फॉर्म में लाइक कार्बन के फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में एज अ कार्बन ऑक्साइड, मिनरल्स के फॉर्म में कार्बोनेट ऐसे करके मिलता है. फिर कार्बन हमारा अगर हम देखें तो डायमंड में भी हमारा कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी हमारा कार्बन होता है, प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो
बायोमोलिक्यूल्स होता है लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सारा चीज़ में भी आपका कार्बन होता है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारे लिए। और हमने कार्बन साइकिल पढ़ा था, तो हमने देखा था कि हम एटमॉस्फेयर से कार्बन को ट्रैप कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट, उसको फिक्स करके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है उसको इनगल्फ कर रहे थे और कार्बन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे थे। फिर ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिस्पायर करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है, फिर उसको एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज कर देते हैं। एंड उसके बाद से एक और प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई भी प्लांट और एनिमल जब मरता है तो डिकम्पोजर उस पर एक्ट करता है, तो वो उससे उसका कार्बन होता है वो हमारे सॉइल में मिक्स होते जाता है और वो फॉसिल फ्यूल्स बनाता है। वो फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सब बनाता है। और ये पेट्रोल, डीजल जब इंडस्ट्रीज में आपका बर्न होता है तो उससे जो गैसेस निकलता है एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो फिर वो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो एक साइकिल में चल रहा था, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, कार्बन साइकिल। तो हम लोगों ने 3 बायोजियोकेमिकल साइकिल को फिनिश किया है। एक हमारा क्या है, एक है हमारा वाटर साइकिल, दूसरा है हमारा नाइट्रोजन साइकिल एंड तीसरा है हमारा कार्बन साइकिल। और आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर का लास्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर था, आप देख सकते हो, ये इस चैप्टर का 17th लेक्चर्स है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल को पढ़ना है। ओके, एंड ऑक्सीजन इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर अस। ये तो आप सबको भी पता होगा कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर 10 सेकेंड हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हमें सफोकेशन, मतलब हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते बिना ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे ऑक्सीजन हमारे लिए कि इसके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, the oxygen cycle. Oxygen is very abundant element in our earth. It is found in the elemental form in the atmosphere to the extent of how much percentage? It is 21%. It also occurs extensively in the combined form in the earth crust as well as also in the air in the form of carbon dioxide. यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन आपका बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है। ऑक्सीजन आपका बहुत ही एबंडेंट एलिमेंट है इस एटमॉस्फेयर में। एबंडेंट का मतलब क्या, इनफ अमाउंट में मिलता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द एलिमेंट्री फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन एलिमेंट्री फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ O2, ऑक्सीजन आपका एलिमेंट्री फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आपका एटमॉस्फेयर में 21% होता है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो भाई इनफ है। ठीक है, एबंडेंट है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में इन द एलिमेंट्री फॉर्म O2 के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना होता है, तो इसका परसेंटेज होता है हमारा 21%। हाउ मच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, इट इज प्रेजेंट इन आवर 21%। ओके, 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन। ओके, एंड 70% हमारा क्या है, 70% हमारा नाइट्रोजन है। इट ऑल्सो ऑकर एक्सटेंसिवली फॉर्म इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट एज वेल एज इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
ये जो आपका ऑक्सीजन है ये अर्थ क्रस्ट में भी और एटमॉस्फेयर में भी कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलते हैं। ओके, अर्थ क्रस्ट में भी हम जब हम देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में हमें देखने को मिलेगा और हमारे एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन हमें कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलेगा। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ओके, it is also an essential component of most biological molecules like carbohydrate, protein, nucleic acid and fat. ओके, यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट। जैसे कार्बन हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन का क्या था? एसेंशियल कंपोनेंट था। एग्जैक्टली वैसे ही ऑक्सीजन भी हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट का क्या है? तो एसेंशियल कंपोनेंट्स है। ओके, ऑक्सीजन भी हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मॉलिक्यूल्स, ये सारा चीज़ का क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट्स है। ओके, तो अभी हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ हमें मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो इनफ है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये 21% में, इसका परसेंटेज जो है एटमॉस्फेयर में वो 21% है। ओके, प्लस ये हमें कंबाइंड स्टेट में अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है और हमें हमारे एटमॉस्फेयर में भी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, और ये जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे होते हैं, इसका भी ये एसेंशियल कंपोनेंट्स है। ओके, तो ये सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्यों नहीं कर पाएंगे? तो हमें पता है ना, हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब वहाँ पे हमें पता है कि हमारे हर सेल में सेल क्या होता है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। हमारा पूरा बॉडी सेल से मिलके बना हुआ होता है। ओके, तो हर सेल में आपका जब फूड हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, तो वो हमारे हर सेल में चला जाता है, ठीक है। और फूड खाने के पीछे का हमारा इंटेंशन क्या होता है कि उस फूड से हम एनर्जी डिराइव कर पाए। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन हमें फूड से एनर्जी डिराइव करने में हेल्प करता है। इसी की वजह से फूड से एनर्जी डिराइव होता है। जैसे हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, तो लंग्स में वो ब्लड के हेल्प से वो हमारे सारे सेल्स में चला जाता है। जैसे लंग्स में गया ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, वो हमारे हर सेल में ऑक्सीजन चला जाता है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज हमारा ब्रेक होगा और इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा एनर्जी। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा हमें एनर्जी और साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है ऑक्सीजन का हमारी लाइफ में। तो हमें पता है कि हमारे हर सेल में ग्लूकोज C6H12O6 प्रेजेंट होता है और उससे हमें एनर्जी लेना होता है। तो इसके लिए जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो वो हमारे लंग्स में जाता है, ब्लड में मिक्स होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करता है और हर सेल में ऑक्सीजन चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद ये ऑक्सीजन का काम क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक
ब्रेक करता है, इसको तोड़ता है और इससे क्या निकालता है, इससे एनर्जी निकालता है जो हमें चाहिए होता है, ठीक है, इससे एनर्जी निकालता है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकालता है, ठीक है। तो ये वाटर तो हम यूज़ कर लेंगे अपने, हमारे बॉडीज़ में वाटर की बहुत सारा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रोसेस कि जितने भी सिस्टम्स हमारे बॉडीज़ में रन करते हैं उसको कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर हमारा बॉडी यूज़ कर लेता है और जो एक्स्ट्रा होता है एज अ यूरिन वो बाहर एग्जिट भी कर लेता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूजेस हमारे बॉडी में नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूजेस हमारे बॉडी में नहीं होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सेल कर लेते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में। ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सेलेशन जब हम करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन हमें ग्लूकोज से एनर्जी दिया, वाटर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, एनर्जी भी हम यूज़ कर लिए, वाटर भी हम यूज़ कर लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट के जैसा है, तो इसे हम लोग बाहर एक्सेल कर लिए। तो हम तो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं और हम बाहर ऑक्सीजन दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस नोन एज अ फोटोसिंथेसिस, ओके। ये मेंटेनेंस क्यों रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो हमारा क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिस फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपना खाना अपने से बनाने के लिए, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर लेके, मतलब ना आप बोल सकते हो ना, फोटोसिंथेसिस इज अ रिजर्व प्रोसेस ऑफ अ रेस्पिरेशन। आप देख रहे हो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला के आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है, ठीक है, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है। इसको जैसे उल्टा करोगे ये फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट हम रिलीज किए हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को और प्लस सनलाइट, ये सब क्लोरोफिल वगैरह को यूज़ करके प्लांट क्या करेगा, इससे आपका 6,6H12O6 और प्लस O2 की फॉर्मेशन करवा देगा, ठीक है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट था तो हम इसे एक्सेल कर दे रहे थे, वैसे ही ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। तो आप देख रहे हो ना ऑक्सीजन साइकिल कैसे मेंटेन रह रहा है। ऑक्सीजन हमें चाहिए सर्वाइव करने के लिए, हमें अपने खाना से एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है, सेल्स में जाता है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है, उससे एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें देता है, एनर्जी और वाटर को हम यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट होता है तो उसको हम लोग एक्सेलेशन प्रोसेस के थ्रू इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा जो ग्रीन प्लांट होता है वो ट्रैप करता है, वो उसको इनहेल करता है, प्लस सॉइल से वाटर को लेता है, सनलाइट का एनर्जी लेता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना लेता है। ग्लूकोज एज अ फूड उसमें वर्क करता है और ऑक्सीजन एज अ वेस्ट रहता है तो वो उसको इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। तो इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आपका प्लांट रिलीज कर दे रहा है, आप ले रहे हो वो उसको दे रहा है। तो आप देख रहे हो ना वहाँ से निकाला भी जा रहा है फिर वहाँ पे डाला भी जा रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, मेंटेन होगा, ठीक है। तो यही हमें समझाना था कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन रहता है, कैसे स्टेबल रहता है, ओके। जैसे इस फिगर के थ्रू भी आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लांट फोटोसिंथेसिस फंक्शन परफॉर्म करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन को बाहर देगा, ऑक्सीजन आपका एनिमल्स इनहेल करेंगे और एक्सेल क्या करता है, एनिमल कोई भी होता है वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है, उसको इनहेल करता है, फिर एज अ वेस्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्लांट यूज करता है, फिर वापस ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में दे देता है। तो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे एक साइकिल चल रहा है, यहाँ ये एनिमल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लिया, ऑक्सीजन दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का जो
लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, क्योंकि हम ले रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम दे रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेके ऑक्सीजन फिर वापस दे रहा है, लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है। तो जो बैलेंस वाला जो स्टेबिलिटी है वो तो मेंटेन रहेगा ना एटमॉस्फेयर में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। ओके, now we're just going to read the last slide of the oxygen cycle. Oxygen cycle, the cycles that maintains the level of the oxygen in the atmosphere. ऑक्सीजन साइकिल क्या है, तो एक ऐसा साइकिल है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन करने वाले साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। वैसे ही कार्बन का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको मेंटेन करने वाले साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं उसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन साइकिल, वाटर का वाटर साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन साइकिल हम किसे बोलते हैं, तो एक ऐसा साइकिल जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है, उस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस साइकिल को हम लोग ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। ओके, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर यूज्ड इन द 3 प्रोसेस। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बेसिकली 3 ऐसे प्रोसेस है जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, जो हमारे अर्थ पे होता है, उसे उस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन हमारा यूज होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट है वो बेसिकली 3 ऐसे प्रोसेसेस हमारे अर्थ पे होता है जिसे परफॉर्म करने के लिए वो ऑक्सीजन यूज होता है। तो अब आपको पता, अब आप जानना चाहोगे कि वो ऐसा प्रोसेस क्या है जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है। तो ये तो हम जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कंबशन यानी बर्निंग, फायर कब होता है, बर्निंग वाला प्रोसेस कब होता है, जब ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज़ बर्न कर पाएगा, कोई भी कंबशन हो पाएगा, कंबशन हो ही नहीं सकता है। तो कंबशन हमारा कब होगा, जब ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और प्लस उसके बाद से क्या है हमारा रेस्पिरेशन, जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। रेस्पिरेशन जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि ग्लूकोज, सेल के अंदर ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट होगा और उससे एनर्जी निकालेगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेस्पिरेशन। और सेल में हो रहा था तो उसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे थे। तो ये जो कंबशन है, जो बर्निंग वाला प्रोसेस है, कंबशन के लिए भी आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है, और रेस्पिरेशन के लिए जो एनर्जी डिराइविंग प्रोसेस है उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। प्लस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी कंपल्सरी फॉर अस, बिकॉज जब तक हम नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे तब तक हम नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो तीन ऐसा प्रोसेस है जिसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। और वो कौन कौन सा प्रोसेस है हमारा, तो वो है हमारा कंबशन, रेस्पिरेशन एंड ऑक्साइड ऑफ, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके हम 3 प्रोसेस करते हैं, एक कंबशन करते हैं, दूसरा रेस्पिरेशन करते हैं, और तीसरा हम नाइट्रोजन का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवाते हैं। ओके, ऑक्सीजन इज रिटर्न इन द एटमॉस्फेयर ओनली बाय वन मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो 3 प्रोसेस के थ्रू हमने ऑक्सीजन को यूज किया। ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन को हमें तो रिलीज भी करना ना इन्वायरमेंट में, तब जाके ना ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो स्टेबिलिटी है वो इन्वायरमेंट में आपका मेंटेन होगा। ओके,
तो कौन से प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिटर्न करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। एक्सहेलेशन के थ्रू भी करते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिटर्न करते हैं वो हमारा प्रोसेस क्या है? वो हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जो कि जनरली कौन परफॉर्म करता है? ग्रीन प्लांट, जिसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ओके, तो हमने देखा 3 प्रोसेस, रेस्पिरेशन, कंबशन एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिक्वायर्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये तीनों प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को यूज कर रहे थे, तो फिर हम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में वापस फिर कैसे दे रहे थे? तो उसको हम लोग कौन से प्रोसेस के हेल्प से? फोटोसिंथेटिस प्रोसेस के हेल्प से उसे हम लोग वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज भी कर रहे थे। ओके, वापस उसे हम एटमॉस्फेयर में रिलीज भी कर रहे थे, और एक्सहेलेशन के थ्रू भी हम लोग ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ओके, सो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज के क्लास में हमने क्या देखा? आज के क्लास में हमने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, एलिमेंट्री फॉर्म में, O2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, 21% है इसका। ये अर्थ क्रस्ट में एटमॉस्फेयर में कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, एटमॉस्फेयर में कंबाइंड फॉर्म में CO2 के फॉर्म में मिलता है। ये बायोमॉलिक्यूल्स का इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स का, ठीक है। फिर हमने ऑक्सीजन साइकिल के बारे में, ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है ये देखा हमने, कि कोई भी साइकिल, वैसा साइकिल जो ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर में, उसे हम ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं। ओके, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हम लोग 3 प्रोसेस करवाने के लिए यूज़ करते हैं। एक हमारा रेस्पिरेशन होता है, दूसरा हमारा कंबशन होता है, तीसरा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो वापस इसको हम लोग कैसे देते हैं? तो वापस हम लोग एक मेजर प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हम लोग इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। और एक्सहेलेशन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में एक्सहेलेशन नहीं, सॉरी, सिर्फ फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन एक्सहेलेशन के थ्रू तो हम ऑक्सीजन को कंबाइंड फॉर्म में रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।